अगर आपके अपने पिता ही आपका पिंजरा बन जाएं, तो आप क्या करेंगे? कहानी दक्षिणी फ्रांस के एक हरे भरे गांव से शुरू होती है। दुनिया से बहुत दूर, शांत, अकेली जगह, जहां एक पिता और उसकी बेटी बिल्कुल अकेले रहते हैं। कोई पड़ोसी नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस वे और वह नर्सरी जो उन्हें जिंदा रखती है। लेकिन यह सिर्फ एक शांतिपूर्ण जिंदगी नहीं है, कुछ गड़बड़ लगती है। पिता ह्यूगो ने यह नर्सरी खुद बनाई थी और वे दोनों हर दिन वहां काम करते हैं। यह उनकी कमाई का एकमात्र जरिया है। लेकिन लूसी, उसकी एक अलग दुनिया है, किताबें। यही उसका बचने का रास्ता है, क्योंकि किताबों के जरिए वह जिंदगी जी सकती है जो उसे कभी जीने नहीं दी गई। और ह्यूगो, वह उसकी पढ़ाई में मदद करता है, उसकी हिम्मत बढ़ाता है, उससे कहता है, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मेरे पास आओ। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में वह कभी बात नहीं करता, बीता हुआ कल, क्योंकि सालों पहले लूसी की माँ सोनिया उन्हें छोड़कर चली गई थी और वह दर्द ह्यूगो से कभी नहीं गया। वह बस छिपा रहा जब तक एक दिन अकीम नाम का एक जवान लड़का नहीं आया। ह्यूगो उसे खेत में मदद के लिए रखता है और अचानक चीजें बदलने लगती हैं। लूसी के पास अब ज्यादा समय है, ज्यादा आजादी है, लेकिन नई फीलिंग्स भी हैं, क्योंकि वह अब बच्ची नहीं रही, वह बड़ी हो रही है और उसके अंदर कुछ बदल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वह फंस गई है। कोई बाहरी दुनिया नहीं, कोई दोस्त नहीं, इस जमीन के बाहर कोई जिंदगी नहीं। उसे ऐसा लगता है जैसे पंख कटे हुए पक्षी की तरह हो, और धीरे धीरे वह अपने पिता से दूर जाने लगती है। लेकिन ह्यूगो यह नहीं देखता, या शायद वह देखना नहीं चाहता। इस बीच बहुत दूर सोनिया को सब कुछ याद आता है, अपना परिवार, अपनी गलती। सालों बाद वह माफी की उम्मीद में वापस आती है, लेकिन उसे कुछ और भी बुरा मिलता है। ह्यूगो भूला नहीं है, उसने माफ नहीं किया है। जैसे ही वह उसे देखता है, सब कुछ फट जाता है। तुमने मुझे धोखा दिया। और फिर वह कुछ ऐसा करता है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। वह उसे घर के ठीक बगल में एक पुराने टूल शेड में बंद कर देता है और अपनी ही बेटी से सच छुपाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ यही राज नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर लूसी अकीम के और करीब आ रही है, और एक ऐसी दुनिया में जहाँ वही अकेला आदमी है, वही उसके लिए सब कुछ बन जाता है। उसकी भावनाएं, उसकी जिज्ञासा, उसका बचना, जब तक कि एक रात सब कुछ बदल नहीं जाता। ह्यूगो का जन्मदिन है। वह बहुत ज्यादा पी लेता है और बेहोश हो जाता है। लूसी भी एक गिलास लेती है और उसी पल वह अकीम के पीछे जंगल में चली जाती है। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं, उन्हें देखने वाला कोई नहीं, बस शांति और उनके फैसले। उस रात वे पहले से कहीं ज्यादा करीब आ जाते हैं। लेकिन अगली सुबह ह्यूगो उठता है और लूसी जा चुकी होती है। पहले कंफ्यूजन, फिर डर, फिर गुस्सा। अब वह बेसब्री से उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि इस बार वह सिर्फ कंट्रोल नहीं खो रहा है, वह अपनी बेटी को खो रहा है। और जब वह आखिरकार उसे ढूंढ लेता है, तो कुछ भी पहले जैसा नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही आप उसे दूर